जब विवाह होता है आपके तो स्त्री 7 वचन मांगती है पुरुष से, मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे, आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, मां बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहां स्त्री की बात पुरुष मानता है। यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। वो 7 वचन सुन लो। उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों मैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ, भले गलती है पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें। उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान ना किया करो, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है। उसका अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ये 7 वचन में एक वचन है। पत्नी ने पहले वचन लिया था, फिर कहा था कि आप वचन मानो तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं, वरना नहीं बनूं। तो आपने बोला यस, तब फिर आप काहे मुकुर रहे हो। स्त्री का एक वचन ये भी होता है 7 वचन में कि वह अपने पति से कहती है कि हमें कोई भी काम करो, प्लॉट लो, प्लॉट बेचो, जमीन लो, जमीन बेचो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, एक बार पत्नी से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्यों? पत्नियों को भी पति को बेस्ट, परफेक्ट, अच्छी सलाह देनी चाहिए। और आजकल आदमी ना पत्नी से कुछ नहीं पूछता, पूछना चाहिए। आजकल का आदमी पत्नी को केवल पांव की जूती समझता, तुम तो हमारे पांव की जूती हो बस। एक जो पत्नी और पति जो साथ में जो बराबर की बराबरी है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती अभी समाज में कुछ जगह। पर पत्नी से पूछना चाहिए। जब भी कोई निर्णय लो तो पति पत्नी बैठो, डिस्कस करो, तुम क्या कहती हो इसमें, और हो सकता है कि और अच्छा विचार मिल जाए पत्नी का। हमारे यहां स्त्रियां भी बहुत बुद्धिजीवी होती हैं। स्त्रियों के पास बहुत दिमाग होता है, समझ होती है, विचार होता है, लेकिन पुरुष उसके विचार को बहुत छोटा मानता है कि यार तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। लेकिन कई बार बुद्धि स्त्री की पुरुष से ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए स्त्री बुद्धिमान ना होती तो सारे डिपार्टमेंट भगवान स्त्री को काहे देते। पैसे का पूरा कार्य लक्ष्मी जी को दे रखा, लक्ष्मी माता। खाद्य पदार्थ पूरा अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा माता। विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। आदमी के पास बचा क्या, तभी तो तांडव कर रहा है आदमी।
सब स्त्रियों के हाथ में है पूरा पावर। नहीं, विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, खाने पीने की देवी अन्नपूर्णा, है ना, पानी गंगा के पास, यमुना के पास। तुम्हारे पास बचा क्या? बोलो। सारी नदियां माता हैं, समुद्र देवता है, समुद्र के पास खारा है, जाओ अब नदियां तो गंगा है, मीठा तो स्त्रियों के पास है। इसलिए हमारे यहां स्त्री को आगे रखा है, स्त्री पहले पुरुष बाद में। सीता राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ठीक है। स्त्री आगे है कि पीछे है? क्यों भैया? ये भैया बताएं, सताए हुए आगे हैं कि पीछे हैं? फिर तो आप भी अपनी स्त्री को आगे ही रखिएगा। सलाह लेते हो पत्नी से कि नहीं? अरे माता पिता की अभी हम बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम पत्नी की कर रहे हैं। यार तुम बहुत आगे आगे भागते हो। नहीं, माँ बाप की सेवा तो प्रथम है, माँ बाप की तो प्रथम करना है। पत्नी कहती है कि माँ बाप को छोड़ दो, तो पत्नी की ये बात बिल्कुल नहीं माननी है। और तुम यहीं लड़ लो। जब यहां लड़ने का तुम्हारा इतना मूड है तो घर में पता नहीं क्या करते होगे। दिन भर तुम मारते ही रहते होगे पत्नी को। लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। पत्नी को इतना सताते हो, बताओ। पत्नी को कुछ नहीं बोलने दे, तू चुप रह, हम बोलेंगे सब। हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं दादाजी, परेशान ना होइए। कथा में ये आनंद है अपना, इसी बहाने ये सब सीखेंगे। पत्नी का सम्मान सारे सज्जन पुरुष को करना चाहिए। पत्नी की इज्जत करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। और बहू को अर्थात पत्नी को भी। अच्छा सुनो, पत्नी एक वचन ये भी मांगती है कि आप हमारे माता पिता का आदर करेंगे। और जब पुरुष 5 वचन मांगता है स्त्री से, तो पुरुष का एक वचन ये है कि एक पुरुष कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, हम तुमसे तब विवाह करेंगे जब तुम अपने माता पिता की तरह ही हमारे माता पिता का सम्मान करोगी, सेवा करोगी। ये भी पुरुष का एक वचन है। तो हम पत्नी के 7 वचन मानते हैं, तो पत्नी भी हमारे 5 वचन मानती है। जैसे 7-5 वचन कहते हैं। क्यों जी, बात सही है? तो पुरुष का भी तो वचन मानती है, और मानना चाहिए, धर्म है कि हम आपके माँ बाप की सेवा करें, हम पत्नी के माँ बाप का सम्मान करें। तो पत्नी को चाहिए कि वो हमारे माँ बाप का सम्मान करें। पति का एक वचन ये भी है पत्नी को कि हमारी आज्ञा के बिना, हमसे पूछे बिना तुम्हें कहीं जाना नहीं है। ये भी एक वचन है पति का। पति बोल रहा है, अब सुनो, तुम्हारी 7 बात हमने मानी, पर हमारी तुम 5 बातें मानो। उन 5 बातों में एक बात यह है कि आप हमारे माँ बाप का खूब सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगी। पत्नी स्वीकार करती है कि आपके माता पिता अब हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता तो भगवान है, उससे तो कोई नकार ही नहीं सकता। ना पत्नी नकारे, ना पति नकारे। इसलिए माता पिता तो भगवान है सबके लिए। क्या है माता पिता? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करती हो, सास ससुर की? सही पूछेंगे हम सास ससुर से, सेवा करती हैं? पति की भी सेवा, पति के पांव दबाती हैं? पति के चरण दबाया करो। लक्ष्मी जी जैसे भगवान नारायण के पांव दबाती हैं। ससुर पिता होता है, सास माँ होती है। भारत की प्रत्येक बहू सास को, ससुर को माँ बाप मानने लग जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सास ससुर बहू को बेटी की तरह रखने लग जाए तो घर घर कहाँ, फिर तो वो